आइए हम प्रभु के संदेश में जाएंगे, प्रभु की मेज के लिए। मेरी आवाज आ रही है भाई? यस ब्रदर। भाई आपके डबल ऑडियो है भाई, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है भाई? हाँ जी भाई। जब आराधना में मैं था आप लोगों के साथ प्रभु की दया से, When I was with you in worship by God's grace, मैं ऐसी आराधना है, कभी कभी मुझे इस तरह लोग बाहर आकर प्रार्थना करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। and it is very rare that there is worship that people come out so transparently in worship. इसलिए भाई थोड़ा सा माइक के पास आइए भाई आप। अब मेरी आवाज आ रही है भाई? Yes brother. तो ये प्रभु ही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा, हम छिपने या छिपाने की कोशिश नहीं करते। जस्ट एज आई एम, जैसे हम हैं वैसे ही प्रभु के सामने आ जाते। It is only by God's grace that we don't try to cover up. We come to the Lord just as we are. हाँ, ये एक बड़ी बात है भाई। This is a very big thing. ये कोई नहीं आ सकता ऐसे। No one can come to the Lord like this. हाँ, जब तक प्रभु ना लाए। Unless the Lord himself do it. हाँ, कोई नहीं आ सकता, एक भी नहीं। No one can come. हाँ, और प्रभु का धन्यवाद हो। The Lord be thanked. हाँ, और प्रभु करे कि आज हम कुछ समय बच्चों के लिए, प्रोग्राम के लिए भी देखने के लिए दे सकें। And the Lord give us grace to give a little while also for our children's program after this meeting. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मुझे ऐसे प्यारे भाई बहन दिए। I thank the Lord. The Lord has given me such dear brothers and sisters के साथ मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकता हूँ, with whom I can worship the Lord in spirit and truth. हाँ, देखिए जितनी बातें प्रभु ने की हैं आज से अब तक, All the things the Lord has done till today, हाँ, एक अणु से, परमाणु से और सारी सृष्टि बनाने तक का जितने अद्भुत काम किए हैं, from a small atom to the creation of the entire universe, all the works the Lord has done, बाइबल में सब नहीं लिखे हुए। all are not written in the Bible. यूहन्ना 21 और 25 में कहता है, अगर वो किताब लिखी जाती तो पृथ्वी पर नहीं समाती। It says in John 21:25, if that book was written, even the earth would not be enough to complete to contain it. तो वो काम जो मेरे और आपके लिए जरूरी है वो प्रभु ने लिख दिए। Only the Lord has written those things that are necessary for you and me. प्रभु की महिमा तो उस दिन प्रकट होगी जब हम प्रभु के साथ जाएंगे। The Lord's glory will be revealed only in that day when we will be with him. प्रभु करे कि जैसा मुझे प्रचार करना चाहिए, जैसा आपको सुनना चाहिए, आज प्रभु मुझे और आपको सामर्थ्य दे। And what we should understand, what the Lord wants to speak to us, may the Lord give us the grace to understand today. हाँ, आप जब जाएंगे तो आप फैसला लेके जाएंगे, मुझे मालूम। I know when you will go from here, you will go with a decision. हाँ, मानने का या टालने का, दोनों में से either one decision, either to accept it or to reject it. तो एक पद के साथ हम शुरू करेंगे, और भाई स्टीफन भी इसके लिए बोल रहे थे, मगर प्रभु ने मुझे भी वही दिया। यूहन्ना 3:9। One verse we'll begin with. Brother Stephen was also sharing from this. The Lord also gave me the same thought. John 3:9. John chapter 3 and verse 9. नहीं, सॉरी। Genesis 3:9. Genesis chapter 3 and verse 9. जी भाई, Genesis 3:9. एक सेकंड भाई। Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? प्रभु जी इस वचन पे आशीष दें। Lord bless His word. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. मुझे और मेरे भाई को अपने लहू से धो और पवित्र कर। Wash me and my brother through your precious blood. कोई छिपा पाप, कोई ऐसी बात
जो मेरे और भाई के बीच में हो और किसी के बीच में हो, अपने लहू से धो और पवित्र कर। If there be any sin between me and my brother or between any one of us, Lord, wash it away in your blood. हाँ, और प्रभु शत्रु को और उसकी सारी शक्तियों को, सामर्थ को, शरीर की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को यीशु के नाम से बांधता हूँ। All the power of Satan, the flesh, the world, all their power we bind in the name of Jesus. और प्रभु आपको प्रकट किया जाए, Lord, you may be revealed this morning. मनुष्य की नहीं, आपकी महिमा दिखे। No man may be glorified, you alone be glorified. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Through Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल आप लें। Holy Spirit, take full control. बोलते ह्याब दे, पुकारने का शब्द दें। Give boldness to speak and a voice to cry out. ओ प्रभु, दयालुता क्रूस के पीछे छिपा ले। And hide us behind your cross. कोई भी छिपा पाप हो उसे अपने लहू में छिपा ले। Any secret sin, Lord, hide it in your blood. प्रभु यीशु के नाम से मांग। In Jesus' name we pray. Amen. यहाँ पर आदमी का पहला पाप था। Here is man's first sin. कुछ लोग कहते हैं ये बाइबल का बड़ा काला पन्ना है। So some people say this is the darkest, blackest chapter of the Bible. हाँ, यहीं से मानव इतिहास की एक काली कहानी शुरू होती है। The blackest page of the Bible, and it's from here that the dark history of mankind begins. कुछ लोग कहते हैं इतना छोटा पाप, एक फल खाने पर करोड़ों अरबों लोगों को नरक में धकेल दो। And some people say such a small sin of eating a fruit will throw millions and billions of people into hell. ये कोई न्याय है? Is this justice? ये इतने छोटे पाप पर Such a small sin will lead billions to go to hell. फल खाने की बात नहीं है। It's not about eating the fruit. ये बात है आज्ञा मानने और ना मानने की। It is about obeying and not or disobeying. हाँ, ये एक बात है। This is one thing. प्रियो, जब भी हमारे सामने प्रभु को बात रखता है तो हमारे सामने हमें फैसला लेना पड़ता। Whenever the Lord keep something in front of us, we have to take a decision, either accept it or reject it. आज भी ऐसे होगा। Even so, it will happen in the same way today. हाँ, देखिए, आज भी जब प्रभु अपनी बात आपके साथ रखेगा, even today when the Lord will keep his matter, his word before you, हाँ, देखिए उसका लहू क्या क्या कर सकता है। what all his blood can do. हाँ, वो पाप से निकालकर आशीष में खड़ा कर सकता है। It can bring you out of sin into blessing. हमारे बच्चों ने हमें सिखाया कि बड़ी प्यार से सिखाया। Our little children taught us in a lovely way उन्होंने कहा आज्ञा मानो इनाम पाओ। that you obey and get the reward. तो इसका उल्टा कर लीजिए। Now take the reverse. आज्ञा ना मानो तो दंड पाओ। If you don't obey, then get the punishment. हाँ, और प्रभु कहता मैंने दोनों जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रखती है। The Lord has said that I have kept life and death in front of you. और सलाह भी देता है जीवन ही चुनना अच्छा है। And he gives you the suggestion, choose life, it's better. अपने लिए मौत मत चुन लेना। Don't choose death for yourself. अब बाकी हम जब देखते हैं ये पाप हुआ कैसे, थोड़ा सा। Now let's go to the Garden of Eden. How did this sin happen? शैतान आया, Satan came. शैतान ने सांप को अपने कंट्रोल में लिया। Satan took the serpent in his control. अब उस देह में से शैतान बात करने लगा। And Satan started speaking through that body. बड़ी अजीब बात है कि सांप बात करने लगे। Very strange thing. The snake, the serpent started speaking. हाँ, शैतान जिसे कंट्रोल करता है उसमें से बात करता है। Whom the devil controls, whom Satan controls, he starts speaking through that person. जिसे पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा उससे बात करता है। And whom the Holy Spirit controls, the Holy Spirit starts speaking through that person. हाँ, तो शैतान ने से कंट्रोल किया जाए। जिनमें दुष्ट आत्मा होती है उनकी भाषा से वो ही बोलती है, दुष्ट आत्मा ही बोलती है। And they who have the evil spirit only speaks through them. तो शैतान ने इसका उपयोग किया।
and Satan used it. हाँ, अब बात ये पाप आया कैसे? How did this sin come? जो पहले परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, They who first used to hear the voice of God. इस समय पृथ्वी पर 2 ही आदमी थे बस, There were only 2 people on this earth, तो वो दोनों परमेश्वर की आवाज सुनते थे। and both used to hear the voice of God. अब धीरे धीरे क्या हुआ, And what happened bit by bit, slowly? आदम जो है वो अपनी पत्नी की आवाज सुनने लगा, Adam started hearing his wife's voice, और हवा ने शैतान की आवाज को सुनना। and Eve started hearing the devil's voice. जो प्रभु की आवाज सुनते थे अब दूसरी आवाजें सुनने लगे। They who used to hear the voice of God started hearing other voices. हाँ, सुनने से वो बात हमारी सोच में आती है, And when we hear, that thing comes into our thinking, और सोच उस विचार को पनपाती है, and that thinking gives rise to that thing in our life, हर पाप हमारी सोच में पलता और पनपता है पहले, and then that sin is conceived in our thoughts. वे विचार हमारे दिमाग में पहले पनपता है। Adultery first grows in our heart and घमंड mind. हमारे अंदर, लालच हमारे अंदर, सब Ego, पहले। pride, greed. आपको मालूम है दूसरा विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ? You know from where the Second World War started? वो दिमाग में शुरू हुआ, It began in the mind. वो पहले आदमी की सोच में शुरू हुआ, It first began in man's mind. और 2 करोड़ आदमियों को मार गया। And nearly 20 million people died. हाँ, तो ये बात है कि हमारी सोच में पलता, बढ़ता और फलता है। And this is how sin grows and multiplies in our mind. हाँ, देखिए एक अजीब सी बात, तो बड़ी अजीब सी, One very strange thing. प्रधान स्वर्गदूत ने पाप किया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। The archangel sinned and he was thrown down from heaven. 1/3 यानी 1/3 स्वर्गदूत, करोड़ों करोड़ों में स्वर्गदूत उसके साथ नीचे गिरा। And 1/3 angels were also cast down with him. Millions and millions of angels. पाप के बाद उनके लिए वहां जगह नहीं बची। No more place left for them in heaven after sin. मैं पूछता हूँ, प्रभु एक भी स्वर्गदूत को मनाने के लिए नहीं आया? Why did the Lord not come to even appease, even to bring one angel back? उसका पाप उसे जताने के लिए नहीं आया, Did not come to tell him about his sin. उसको पाप से क्षमा मांगने का समय नहीं दिया। Did not give him an opportunity to ask forgiveness for sin. हाँ, पर अजीब बात है, And the strange thing, वो इसके लिए आया, he came for this. वो उसका प्यार था, That was his love. वो उसका प्यार था। That was his love. He was his love. फिर जो परमेश्वर का प्रेम था, उसने परमेश्वर को बहुत बड़ा दुख दिया। The one who was the love of God, he gave so much pain to God. फिर हम जो प्यार है प्रभु का, उसको देखते हैं। Dear ones, we see the love of God. प्रभु जहाँ स्वर्ग में था वहीं से आग बरसाता, निकल आदम खत्म, तेरा कहानी खत्म। The Lord was in heaven. He could have thrown down fire from heaven and said, Adam, this is the end of your story. इंतजार किया, Waited, फिर उसके पास आया, came to him, फिर उससे बात की, spoke to him, फिर उसे पूरा मौका दिया। gave him full opportunity. फिर पापी कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आया। Sinners, dear ones, sinner has never come to God himself आ भी नहीं सकता, and can never come. मगर परमेश्वर पापी के पास आया। But the Lord has come to sinners. उसने कहा मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक मैं उसे खींच न लूं। He said, no one can come to him except I draw him to myself. यूहन्ना 6:44 में लिखा है। In John 6:44. हाँ, नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। No one can come. आप नहीं आए इस मीटिंग में, You have not come to this meeting by yourself. कोई खींच के लाया आपको। Somebody has pulled you here. Says no one can. जब तक मैं उसे खींच ना लूं, Unless I pull him to myself. हाँ, जब तक वो प्रभु सामर्थ ना दे। Unless the Lord gives the strength to come. इस तरह कोई सबके सामने अपने पाप मान सकता है? Can anyone acknowledge his sin before others so openly?
बिल्कुल खुल के पाप मान, Acknowledge sins openly. हाँ, जब तक प्रभु सामर्थ्य न दे। Unless the Lord give the courage to do so. हाँ, तो प्रियो ये प्रभु खींच के मतलब प्रभु हमें लाता है, प्रभु हमारे पास आता है। It is the Lord who pulls us to himself. It is the Lord who first comes to you and me. हमारे स्वभाव में तो छिपने और छिपाने की आदत है। In our attitude, there is always a desire to cover up and hide. और प्रियो देखिए, हवा को शैतान ने बहकाया। And Eve was deceived by Satan. हाँ, वो धोखे में आ गई। She came in deception. आदम धोखे में नहीं आया। Adam did not come in that deception. आदम बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, He बहुत। was a very intelligent man, extremely अभी हमारा intelligent. टाइम नहीं है, बाइबल में है कितना बुद्धिमान व्यक्ति था। We don't have time to see, but the Bible shows us he was so wise, so हम intelligent. तीमुथियुस में देखते हैं कि वो धोखे में नहीं आया, उसने जानबूझकर पाप किया। We read in Timothy, he did not come in deception, but he sinned deliberately. वो बेवकूफ नहीं बना, He was not made a fool. उसने जानबूझकर पाप नहीं किया। He deliberately sinned. अगर वो ये काम ना करता If he had not done this, तो आज मुझ में पाप नहीं होता। today there would be no sin in me. हवा ने तो धोखे में किया था। Eve did it in deception. पाप हमें बहुत फायदा दिखाता है, Sin shows us a lot of profit, बड़ा मजा दिखाता है, lot of excitement and fun, बड़ा आकर्षित करता है। very attractive. जब आ जाता है फिर हमारा बेवकूफ बनाता है, But when it comes, it makes a complete fool out of us. और जब आ जाता है तो हम रिवर्स नहीं कर सकते। फिर पाप हमें छोड़ता नहीं है, मौत के बाद And भी। once it comes, it does not go in the reverse direction. Sin never leaves us nor वो आ spares गया us. तो मौत भी उससे बीमारी पीछा छोड़ देगी, मगर पाप नहीं छोड़ने। If sin once comes in, sickness might leave you for once, but sin will not leave you until your death. हाँ, डेथ के बाद भी पाप नहीं। And beyond also, sin will not leave you. हाँ, वो फिर नहीं निकल सकता अगर एक बार। No one can be delivered. फिर निकलने की कुछ नहीं कर सकता, वो उसके पास सामर्थ्य नहीं। No capacity in anyone to deliver himself from his or her sin. धर्म बना ले, कुछ भी बना ले, वो धर्म भी नहीं निकाल पाता। Even he can make religions or whatever, but they cannot deliver him. वो धर्म तो और उलझाते थे उसे। But in fact, religions confused him further. हाँ, और आज धर्मों में इतने उलझा दिया है कि आदमी का दम घुटने लगा। And today, religions have so confused man that man is being choked. आदमी बिस्तर में पड़े पड़े सोचने लगता है, और ये सोच में ही पाप पनपता है। Man starts thinking while lying on his bed, and it's there that the sin starts. कई बार मुझे रात को कह रहा है, ए शैतान मेरे पास से दूर हट, प्रभु मुझे अपने मुंह से पवित्र कर। Even in the night, and I cry out, Lord, Satan, get thee behind me, Lord, wash me in your blood. हाँ, अब पहचानना पड़ता है ये भाई, ये जो विचार है ये शैतान डाल रहा है। Now we have to recognize this thought is being put in my mind by the devil. वो पाप के पिंजरे में एक बार फंस गए फिर बाहर नहीं आते। Once you get trapped in the prison of sin, you cannot come out of it. अगर हम बिस्तर में पड़े पड़े अपने विचारों में पाप को पालते हैं, if we allow sin to grow in our hearts, even as we lie on our beds, तो शैतान हमारा बिस्तर नरक में बिछा देता है। then Satan establishes our bed in hell. और उसके पास वो बुद्धि है, उस फल में वो बुद्धि है, and that fruit has that wisdom, that power, जिसने सारी दुनिया की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, which has completely destroyed the wisdom and understanding of all men. हाँ, वो बुद्धि का फल खाया जिसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। He ate the fruit of that tree which destroyed his wisdom and understanding. और बेवकूफ बना रखा उसने। The Lord has made a fool out of us. कईयों को बेवकूफ इतना बनाया, वो सोचते हमारा उद्धार हो गया। Hello, can you repeat, brother? इतना बेवकूफ बना रखा उन्हें, वो सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया। Some people are so deceived and fooled, they think we are already saved.
और बहुतों को तो पता ही नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा कि प्रभु जब कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं अपनी भेड़ों को And जानता हूँ। many we will not know, but only we will know later when the Lord will say, I know only my sheep. हाँ, अच्छा आपके पास उद्धार है तो उद्धार दिखाओ मुझे। Now, if you have salvation, show me that salvation. अरे बुड्ढे की अकल सठी आ गई, उद्धार को दिखा सकता? Oh, this old man's brain has gone for a six. Can anyone show उद्धार दिखा salvation? सकता? Anyone show salvation? कुछ ऐसी चीजें मिले, सर्टिफिकेट दिखा दो तुझे मेरा उद्धार हो। Is it salvation a certificate that I can show you? वो अगर याकूब तो कहता मैं दिखाता हूँ, तो इसका मतलब सब दिखा सकते हैं। But James says that I can show my salvation. हाँ, विश्वास अरे उद्धार दिखता है। How can you see salvation? हाँ दिखता है, जब याकूब Yes. कह रहा है तो James दावा says, करता मैं दिखाता हूँ तुझे तो उद्धार। James says, I will show you my salvation, my faith. याकूब 2:18 के आखिरी हिस्से में पढ़िएगा जरा। If you read James 2:18, the last part, James 2:18, the last part. हाँ, वो कह रहा है कि मैं अपना विश्वास तुझे दिखाता हूँ कर्म से। He said, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. वो कह रहा मैं दिखाता हूँ, मैं शो का प्रमाण He है। says, I will show you my faith. हाँ, मेरे पास प्रमाण है। I have the proof. वो छिपाते नहीं, छिपते नहीं, इस तरह कहते हैं मैं हूँ वो पापी, मैंने किया ये। They don't cover up and hide. They openly confess, I am that sinner and I have done this. हाँ, उनका जीवन दिखाता है। Their life shows. हाँ, उनका जीवन बोलता है, चिल्लाता है। Their life speaks out loudly and clearly. हाँ, उनकी आराधना बताती है। Their worship shows that. उनके काम बताते हैं। Their works reveal that. हाँ, उनका विश्वास दिखता है। Their faith is seen. उनका जीवन दिखता है। Their life is seen. हाँ, वो कहता है मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। He says, I show you my works. I show you my works. हाँ, मेरे कर्मों के कारण विश्वास नहीं है। My faith is not because of my works, मगर वो विश्वास मेरे कर्मों से दिखाई देता है। but my faith is revealed through my works. हाँ, और प्रियो विश्वास दिखता है। Faith is seen. हाँ, देखिए मेरे और आप में पाप करने को रोकने की ताकत नहीं है। You and I do not have the capacity to stop ourselves from sinning. बिल्कुल रोकने की ताकत नहीं। We can't do that. No strength. हाँ, अभी मिले कहता है 6 और 20 में उत्पत्ति। He says in Genesis 20, in Genesis chapter 20 and verse 6. Please read Genesis 20 and verse 6. परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। And God said to him in a dream, yes, I know that you did this in the integrity of your own heart, for I also withheld you from sinning against me, therefore I did not let you touch her. प्रभु हमें सामर्थ्य देता कि हम पाप से बचे रहें। It is the Lord who gives us the courage to be protected and saved from sinning against Him. कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच No सकता। one can be saved, not even one. हाँ, तो घमंड की तो जगह ही नहीं। खैर पहले There is no place for pride in our heart. परमेश्वर का पहला शब्द पहले पापी से क्या है? What is God's first word to the first sinner? क्योंकि तू कहाँ है? Where are you? तू मेरी बहन कहाँ है? My brother, my sister, where are you? हाँ, हे आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? और शुरू से वो हर पापी से पूछता है तू कहाँ है? And from every sinner he asks, where are you? हर विश्वासी से पूछता है आज तू कहाँ है? Asks every believer today, where are you? हाँ, कहाँ है तू? Where are you? प्रियो, प्रभु जानता है शारीरिक रूप से कहाँ है और आत्मिक रूप से कहाँ है और मानसिक रूप से कहाँ है। The Lord knows where are you physically, spiritually, mentally. हाँ, कुछ लोग फिजिकली है, मेंटली नहीं है। Some people are physically sitting here, but they're not mentally here. हाँ, कुछ लोग आत्मिक तौर पर नहीं है। Some people are not here spiritually. हाँ, और देखिए आदमी तो शुरू से पाप करता है। Man has been sinning right from the beginning. हाँ,
और प्रभु कहता है मेरे पास कोई आ नहीं सकता, आप जो आए हो वो किस कारण आए हो? And no one can come to him. The Lord said, if you have come to him, then why have you been able to come? यूहन्ना 6:44 में क्या कहता है? What does he say in John 6:44? John chapter 6 and verse 44. हाँ, वो कहता है कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता. He says, no one can come to me. No one can come to me. इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ रखा है. So terribly sin has gripped you and me. कोई नहीं आ सकता. So terrible. No one can come on their own. कब आ सकता? जब उसे खींच कर निकाल. Only when the Lord will pull him out. बुलाता नहीं, निकाल, खींच कर निकालने का मतलब है कहीं बुरी तरह फंसा हुआ. It is not just that he calls you. To pull you out from there basically means that you're really trapped in that situation. शेष की 1:4 में कहते हैं मुझे खींच ले प्रभु, मुझे खींच ले, तू खींच ले. And in Song of Songs 20, why can you repeat the 1:4. In Song of Songs 1:4, she says, draw me to yourself. Draw me. देखिए इस शाम को परमेश्वर इस आदम के पास आया. Today the Lord came to Adam in the evening. ये पाप में था. He was living in sin. पाप छिपाए बैठा था. He was covering up his sin. हाँ, कईयों के पास आया जो पाप, क्रोध, जलन, लालच, स्वार्थ, व्यभिचार छिपाए बैठे. To many he has come who are having ego, pride, jealousy, greed in their heart, adultery in their heart. हाँ, आदम को प्रभु के आने की सरसराहट महसूस हो गई. Adam could feel the Lord coming. He could hear the Lord coming. और वो समझ गया कि अब प्रभु आ रहा है. And he understood the Lord is coming. हाँ, वो एहसास कर गया. He realized the Lord is coming. फिर परमेश्वर की आवाज आई उसके पास. Then the voice of God came to him. आदम तू कहाँ है? Where are you, Adam? हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तू कहाँ है? Where are you, my brother, my sister? प्रभु क्या सजा देने के लिए आया था? Had the Lord come to punish? वो तो दया देने के लिए आया था. क्षमा उसके पास थी. And he had come to give mercy and compassion, forgiveness. मैंने कहा अगर सजा देनी होती तो स्वर्ग से वहीं से आग गिरा देता. वो क्या दे? If he had to give him punishment, he would have just let fire to come down from heaven. मुझे आज सुबह फिर मुझे और आपको सही होने का समय दे रहा. Today, again this morning, the Lord gives you and I an opportunity to correct our lives. आप छिपा रहे हो अपने पाप. But you are covering up. कैसे एक भाई ने एक बहन ने कहा मैं पकड़ा गया, मैं ये किया. Just as his one कोई brother, कुछ नहीं one छिपाया, sister कुछ नहीं said छिपाया. openly, I was caught, I was exposed. They did not hide anything. एक ने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है प्रभु कि मैं अपने पाप को पालूं. One said, Lord, I don't have the courage to confess my sins. हाँ, और बहुत लोग बहुत कुछ छिपाए बैठे. And many people are hiding many things in their lives. प्रभु कह रहा तुम कहाँ हो? The Lord says, where are you? तू कहाँ है? Where are you? पहला सवाल प्रभु यही कर रहा है. That's the first question the Lord is asking you. हाँ, वो इसलिए आया है कि क्षमा दे सके, सजा नहीं. He has come that he would give you forgiveness, not punishment. अगर पाप के फोड़े को छिपाए रखा तो वो कैंसर बन जाएगा. If you will keep on hiding the sore wound, the sore of a sin, the mark of a sin, it will turn into cancer. ला इलाज हो जाएगा. It will become incurable. वो जो आदम को आवाज आई थी आपको भी आ रही है. तू कहाँ है? That voice that came to Adam is coming to you. Where are you today? हाँ, और फिर जैसी आवाज आती है दूसरे को देखने लगती है. As soon as we hear this voice, we start looking at others. अब इसकी आंखें खुल गई. वो दूसरों को तो देख सकता है, अपने आप को देखना बंद हो. Now his eyes opened. He could see others, but not himself. हाँ, इससे इसके ऐसा अंधा हो गया कि अपने आप को नहीं देख सकता. He is so blind that he cannot see himself. अब वो दूसरों को देखना शुरू कर. And he starts seeing others. प्रभु दया करे आज आप अपने आप को देख सकें. The Lord may have mercy that today you may be able to see yourself. मैं वास्तविक रूप में कहाँ हूँ? Where am I today? वास्तविक रूप से मेरा आत्मिक जीवन कहाँ है? Where is my spiritual life today? देखिए
उसे मालूम था कि वो कहाँ कौन से किस पाप में अभी तक बंधा हुआ है। He knew what is the sin that has laid hold of me till today. इसके अंदर वो छुपी लालसा और वो पाप, वो घमंड, वो विरोध मुझसे दूर ले गया है। That hidden greed, that adultery, that pride, that ego has taken me away from the Lord. फिर भी दूर ले गया प्रभु, फिर भी पास आया उसके। He has taken him away, still the Lord has brought him back. वो छिप गया, वो छिपा रहा था कुछ। He was hiding, he hid himself and he was hiding. हाँ, वो उस पाप को जो उसमें था उसे छिपा रहा था। Hiding the sin that is inside him. पहली बार वो डर गया। He was afraid for the first time. प्रभु आपके पाप पर उंगली रखेगा, आप डर जाओगे, क्योंकि आप When the Lord will put his finger on your sin, you will be afraid. You don't want to talk to him. आदम पहली बार अपने जीवन में डरा। Adam, first time in his life, was afraid. हाँ, पहली बार। For the first time. प्रियो, प्रभु के एक शब्द में कितनी बातें छिपी होती है। Dear wives, there are so many things hidden in one word the Lord speaks to you. उसे पाप का परिणाम नहीं पता था कि प्रभु ने इतनी बार पाप बताया और मुझे और आपको, और मैं नहीं महसूस कर रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। Did not know the consequence of his sin, and we also don't. When the Lord tells us, we don't realize the consequence of what we have done. मौत के बाद ही मौत की वास्तविकता पता लगेगी, उससे पहले नहीं। It is only after dying that so many will realize the consequence of death. हाँ, इस पाप का परिणाम बाद में पता लगेगा। It is only later we'll know the consequences of our sins. जिससे अपनी सोच में आप खेलते हो वो सब पता लगेगा। The thought that you play with, everything will be exposed. प्रभु वो इतना बेवकूफ था कि परमेश्वर को धोखा देने के लिए खड़ा हो गया। He was such a fool. He stood up to deceive the Lord. बिना पाप के माने हाथ खड़ा कर देते मेज में सब। Many people, without acknowledging their sins, lift up their hands, take part in the Lord's table. तुम किसे धोखा दे रहे हो? Whom are you deceiving? प्रियो, मैंने आपसे कहा उद्धार नहीं हुआ होता कहीं। Many people are not yet saved. हाँ, मैंने जैसे आपको बताया। As I told you, देखिए, बाइबल में कुछ बातें लिखी अवश्य है तो वो अवश्य है। there are some things written in the Bible. If they are a must, they are a must. हाँ, और उसने कहा तुम्हारे अंदर विरोधी और विधर्मी होंगे, उनका एक पूरा दल होगा। He says, amongst you there shall be lies and men who commit iniquity. There will be an entire group of them. और कह रहा अवश्य है, बिल्कुल है And तुम्हारे it is a must. हाँ, ऐसे विरोधी और विधर्मी हैं। Such opposers and iniquity people are there. अवश्य है, अवश्य है, अवश्य है। A must that they will be there. पहला कुरिन्थियों 11:19 It says in 1 Corinthians 11:19. 1 Corinthians 11:19. Bhai, at the same time, please try to come a little closer to the mic. एसटी भाई थोड़ा सा माइक के पास और आ जाइए। 1 Corinthians 11:19. क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। But there must also be fractions among you, that those who are approved may be recognized among you. और एक जगह लिखा है दलबंदी, एक जगह लिखा है विधर्मी भी तुम्हारे बीच में होंगे। One place it is written groups, schisms, another place it is written there will be transgressors, sinners. अवश्य होंगे। They must be. तो फिर है इसका मतलब। That means they are. उनका दल है पूरा। There is an entire group of them. मंडलियों में पलते हैं। They grow in the assembly. वो विरोध से भरे हैं। They are full of opposition and enmity. हे आदम तू कहाँ है? And Adam, where are you? तू किनके साथ है? Whom are you standing with? हाँ, किनके साथ है? Whom are you standing with? तू कहाँ है? Where are you? तू कहाँ खड़ा है? किनके साथ? Where are you standing? देखिए, जो एक होते हैं जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य लोग हैं। Those who die in the Lord are blessed. हाँ, जो प्रभु के लिए मरते हैं वो महिमित है। They who die in the Lord are glorious. ना,
भाई आप गलत है। प्रभु में मरते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं। They who die for the Lord are glorious. हाँ, वो महिमित हैं। They are glorious. और जो पाप में मरते हैं वो श्रापित है। And they who die in sin are cursed. हाँ, आदम तू कहाँ खड़ा है, किनके साथ खड़ा है? Adam, where are you? Whom are you standing with? हाँ, किनके साथ खड़ा है? Whom are you standing with? भाई हम तो कमजोर आदमी हैं, Oh, brother, I'm a weak man. हम तो कुछ नहीं कर सकते। I'm a nobody. I cannot do anything. हाँ, उनको कुछ नहीं कर सकते तो परेशानी तो पैदा कर ही सकते हो। And if you can't do anything, at least I can create problems. हाँ, करते हो के लिए कुछ ना कुछ परेशानी तो जरूर पैदा करते You हो। do create problems for those who are doing something. किनके साथ खड़े हो? Whom are you standing with? परेशानी हटाने वालों के लिए, परेशानी छोड़ने वालों? Are you the ones who create problems or who solve problems? हे आदम तू कहाँ खड़ा है? Adam, where are you standing? तू कहाँ खड़ा है, किनके साथ खड़ा है? Adam, who are you standing with? हाँ, प्रभु के काम करने वालों के लिए साथ या प्रभु के काम क्या करने वालों के? Are you standing with those who work for the Lord? Are you standing with those who work against the Lord? हे आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? वो कह रहा है इस सोच से बाहर निकल, Come out of this thinking and mindset. इस सोच के डब्बे से बाहर निकल जा। Come out of this thinking and mindset. ये बढ़ेगा फलेगा, This will grow and multiply. हाँ, मगर जो उस डब्बे में तू प्रभु के लिए ना बढ़ेगा ना प्रभु के लिए फलेगा। But in that box, you will neither grow in the Lord nor be fruitful for the Lord. हाँ, साउल की कहानी क्यों लिखी गई है? Why is the story of Saul written? It is written for you. और फिलौन की कहानी किस लिए लिखी गई है? Why is the story of Absalom written? गेजी अपने परिवार के लिए पैसा नहीं कोड़ छोड़ के गया था। Gehazi did not leave behind money but leprosy for his family. तू कहाँ खड़ा है तब? Where are you standing today? हमारी सोच डब्बे में बंद है, डब्बे में, एक डब्बे में। Our thinking is caught in one box. भाई जी मैं उस धर्म से निकल के आया हूँ। I came out of that religion. हाँ, अब क्या संदेश दे रहे हो आप? What are you testifying when you say? ये आप इनडायरेक्ट वे में कह रहे हो वो धर्म बेकार था, बुरा था। In the sense you're saying that religion was useless. अब लगता है किसी ऐसे धर्म में है जो अच्छा है। And now you've come into a good religion. अरे आप, प्रभु ने कब किसी धर्म परिवर्तन के लिए आया वो? When did the Lord come for religious conversion? मैं उस धर्म से था। I was from that religion. प्रभु के मैं पापियों के लिए आया, मेरा क्या लेना देना? The Lord said, I've come for sinners. What have I got to do with this? किसी भी धर्म का है, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। You may have come from any religion, God, there is no Indirect way में difference. तू ये घोषणा कर रहा है कि वो धर्म बुरा है। And in a sense, you're saying this, that religion was useless. और ऐसा अंदाज दे रहा है कि कोई दूसरा धर्म है जो उससे अच्छा है। And you are giving such a statement as if some other religion is better. अरे प्रभु ने किसी धर्म को बुरा और भला कहने के लिए नहीं रखा तुझे। The Lord has not kept you to call any religion good or bad. हाँ प्रियो, तुम किसी धर्म का अपमान कर रहे हो तो पाप कर रहे हो। If you are humiliating and dishonoring any religion, you are sinning. ये प्रेरितों काम में आप जाकर देखो, उनकी गवाही थी पौलुस की, मैंने इसलिए किसी धर्म और किसी उसके विरोधी नहीं है। You can read, there was a testimony in the book of Acts about the apostles, for they have not spoken against our religion or against our idols. आपसे पूछ कौन रहा है कि आप कौन से धर्म के हो? Who is asking you which religion you belong to? बाइबल तो कहती है कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, सब पापी। Bible says, for there is no difference, for all are sinners. इस तरह इनडायरेक्ट वे में छुपे तरीके से हम किसी के धर्म का अपमान करते हैं। And so indirectly by saying like that, we dishonor somebody's religion. हाँ प्रियो, दूसरी बात, Another thing, प्रभु आपको धर्म परिवर्तन के लिए नहीं लाया है, नहीं the लाया। Lord has not called you out for religious conversion. हाँ, आपको जीवन बदलने के लिए लाया है। The Lord has called you for a change in your life. मगर उस सोच के डब्बे में आप बढ़ नहीं सकते। But you are caught in a box and you're not able to think outside the box. तो आप कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो? So where are you standing? कुछ जाति के डब्बे में बंद है दिमाग उनका। Some people are caught up in the box of caste and creed. हम ऊंची जाति के हैं। I am from a high caste. प्रभु ने ऊंची जाति के लोगों को नहीं बुलाया।
The Lord has not called people of high caste. उसने पापियों को बुलाया। He has called sinners. हाँ, आप ये घमंड है कि आप अपने आप को किसी ऊंची जाति का समझते। It is a pride when you think I belong to a high caste. अगर आप इस सोच के डिब्बे में कि मैं नीची जाति का हूँ, And if you are in another box, I belong to a lower caste. ये भी उतनी गंदी कहानी। This is equally bad and terrible. अरे हमारे पर जुल्म हुआ, हम किसी से कम नहीं है और ये नहीं है, विरोध। Oh, we were persecuted, we were suppressed, we are not less than anyone. अरे यार, तो क्या बात कर रहा है? What are you saying? अभी तक ये जाति धर्म तेरे दिमाग inferiority complex नहीं निकला उनके। This religion task feed is still in your mind. That inferiority complex has not gone out of them. से बने हैं जिससे विवाद में फंसे हैं। They are caught in some ism that gives rise to controversy. हाँ, आप नीची जाति के नहीं हो, आप प्रभु की महान जाति जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है, महिमित हो। You are not a low caste. You belong to the priesthood of the Lord Jesus, which is glorious. मैं एक जानता हूँ, मेरी भाई है, दलित है, बहुत दलित है। I know of a brother who belongs to the Dalit. उसकी बेटी की सोच इतनी बड़ी है। His daughter's thinking is so liberated. वो सोचती है मैं प्रभु के लिए क्या कुछ नया करूं। And she thinks all the time, what more new I can do for the Lord. और प्रभु ने करके दिखाया उसके द्वारा। And the Lord has done it through her. क्योंकि वो सोच के डिब्बे से बाहर निकल गई। Because she came out of the box. जो इसमें बंधे रहते हैं, वो ऐसे लोगों का पक्ष करते हैं, ऐसे लोगों के उनका दिमाग जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, वो कभी। Those who think like that, who are in the box, they continue to propagate such things. They continue to talk about such things all the time. आप एक चुना हुआ पद अधिकारी, एक चुनी हुई। You are a royal priesthood, a royal nation, a royal generation. आप पवित्र लोग हो। You are a God's holy people. आप इस डब्बे में, दिमागी इस डिब्बे में क्यों बंद हैं आपकी? Why are you caught in this thinking box? हाँ प्रियो, कई स्त्रीवाद जो क्या कहते हैं, फेमिनिज्म वगैरह में दिमाग बंधा होता है। हेलो हेलो, चानी भाई। चानी सर, दूसरा उसमें से आ रहा है भाई, 1 मिनट। चानी सर, भाई his connection has gone. Just we'll give another one. मैम कैन यू आस्क हिम टू टेक अनदर कनेक्शन जो आपके पास है? कनेक्शन ले ले भाई, आप वाला सिस्टर, आप वाला। हाँ, yes, भाई, do it. हेलो, भाई अभी जोड़ रहा है भाई। I'm sorry. हेलो Hello? मेरी आवाज आ रही है भाई? मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है? ये आपकी आ रही है भाई। चांदी भाई माइक बंद है आपका। कोई कंप्लेन कर रहा है कि कम आ रही है? अब भाई आप ना आगे पीछे जब होते हैं ना, तो तब थोड़ा सा आवाज ऐसा हो रहा है भाई। यार कुर्सी से बांधना पड़ेगा अपने आप। वैसे नहीं बंधता। Hello. Hanji bhai, please continue. हाँ Hello. हाँ, पता नहीं कहाँ था यार, कहाँ पहुंचा दिया आप। Feminism. You were talking about feminism. भाई हमें कोई नीच जात नहीं, कोई ऊंच जात नहीं है। हेलो, Yes, brother. हमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भी नहीं है। There is no one higher or lower among us.
हाँ, और ये फेमिनिज्म भी नहीं है, ना स्त्रीवाद ना पुरुषवाद, ये मंडली में तो सब पुरुषों का प्रभुत्व रहता है. So there is no chauvinism, no feminism, no talk of only men rule in the assembly. बोलती नहीं है बहुत बहनें, मगर अंदर अंदर सब. Many sisters don't speak, but that's what they think inside. हाँ, अब वो कह रहा कहाँ खड़ी हो तुम. The Lord says, "Where are you standing, sister?" आदम से कह रहा कहाँ खड़ी हो तुम. And He's asking Adam, "Where are you?" हमने पुरुषों को जन्म दिया, हमने दिया. We have given birth to man. अरे किस भूल में रह रही हो, पहले आदम ने आपको जन्म दिया अपनी देह से. Which deception are you living in? Women came out of Adam. हाँ, आदम ने जन्म दिया हवा को. Adam has given birth to you. हाँ या नहीं. True or not? अब प्रभु में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है. Now there is no male or female in the Lord. अब हम एक नई सृष्टि है, नई सोच के साथ जीते. We are all a new creation. We live with a new thought अरे process. पहली सोच को दफना दो. Just bury this old way of thinking. उस सोच के डिब्बे से बाहर आ जाओ. Come out of that box in which you think. हमारी बहनों ने VBS में वो करके दिखा दिया. Our sisters have shown that in this VBS this time. हाँ, 4 दिनों क्या जो हम 14 महीनों में नहीं कर सके. They did in 4 days what we could not achieve in 14 months. हाँ, उतने नंबर तक हमारी सुई पहुंची नहीं. Our needle of people in the meeting has never reached that number. हाँ, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लोगों को खींच लाया. यहाँ आदम को खड़ा है, या तो लोगों को भगाने में लगाया, तो लाने में तो लगा ही नहीं आज तक. And so much effort in bringing people that has never been put. हाँ, कितनों को लाए. How many वो did लाई you है. bring? वो लाई है. They brought. तुम 14 महीने हुए जो नहीं कर सके, वो 4 महीनों में, 4 दिनों में. That which you could not do in 14 months, they did in 4 days. हाँ, शायद ईसाई बन गए होगा. And maybe you become a Christian. हाँ, ईसाई लोग भी ईसाई बनाते हैं. Only Christians make Christians. हाँ, और ना यहाँ कोई ईसाई है, ना There कोई is no है, Christian here. ना कोई ऊंचा वर्ग है, ना नीचा वर्ग है. No high caste, no low caste. प्रभु एक ऐसा इंसान बनाया जो यहाँ पर स्वर्ग को जीता है, और यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग को जिएगा. The Lord has made such a man, such a woman who live heaven on earth and will go to heaven. नहीं, जो प्रचारक उनके भी दिमाग बंधे हुए हैं भाई, वैसा नहीं है. Even preachers' minds are gotten up. मैं अपना ज्ञान दिखाऊंगा साहब, I will show my knowledge. और ऐसी बात बोलेंगे आप. And ऐसे they'll speak such a thing. इस तरह बोलो. You should speak in such a way. बच्चा भी समझ जाए. Even a child should understand you. कई बार तो मैं अपना दिमाग खगालता रहता हूँ कि यार इसे कहा क्या. Many times I keep rolling the thought in my mind, what did this man say? हाँ, मेरे सर के ऊपर से चली जाती है. It goes way above my head. हाँ, एक प्रचारक, One preacher. वो सोच में बने, डब्बे की सोच में. They are caught in that thinking, in that box. आपका ज्ञान नहीं देखना चाहता कोई. Lord does not want to see your knowledge. हाँ, उस मसीह को, सच्चाई को देखना मांगते. But he wants to see that truth and that Christ. एक प्रचारक कह रहा. One preacher is saying. हाँ, क्या कह रहा? What is he saying? जो सच्चा आईना है, वो ही हमारी सच्चाई को दिखाता है. The true mirror shows our truth to us. हाँ, जो सच्चा आईना है, सच्चा शीशा है, वही हमारी सच्ची शक्ल दिखाता है. The true mirror shows our true picture to us. हाँ, लोगों ने कहा भाई तुम जानते हो सच्चा आईना कौन सा है? And they said, you know who the true mirror is? जहाँ जो तुम्हारी सच्ची शक्ल दिखाता है. Where you see your true picture. तो सबने ऐसे बाइबल उठा. So everybody lifted up the Bible. वो कह रहा नहीं ये नहीं. He said, no, not this. लोग कहने लगे ये नहीं है. Oh, people started saying, not this, then what? उसने अपनी जो बाइबल उठा रखी थी, And he lifted up the Bible that he had. ये है सच्चा आईना, ये है This सच्चा. is the true mirror. तो दूसरे सोचने लगे कि ये हमारे हाथ में क्या है. Then people started thinking, what do we have in our hand? अरे सच्चा आईना ये है क्योंकि ये KJV है. This is the true mirror because this is the King James version. बाकी के सब ऐसी है. All other versions are bad. हाँ, हम जैसे हिंदी पढ़ने वालों की तो फिर. Then what about people who read the Bible in Hindi like us? पता नहीं कहाँ से दिमाग में चढ़ा हुआ है कि Where KJV पढ़ने वाले महान होते हैं. that the ones who read KJV are so great?
मैं केजेवी की बुराई नहीं कर रहा, I'm not insulting the KJV, मगर वो एक घमंड पालते हैं कि हम केजेवी पढ़ते हैं। but they have this pride that we read King James Version. वो एक सोच से बंधे हैं, They are caught up in that thinking. वो ना बढ़ेंगे ना फलेंगे। प्रियो, They will neither grow nor increase. पृथ्वी पर दो आदमी थे उस समय। 2 people at that time upon the earth. हाँ, और माँ शैतान था, परमेश्वर था। अब ये 4 जन थे मगर आदमी 2 थे। They were 4, but only 2 humans. हाँ, दोनों में कोई भी दोष मानने को तैयार नहीं। And not either of them are not willing to accept their sin. हाँ, दोनों दोष दे रहे हैं एक दूसरे। Both are accusing each other. हाँ, कोई कह रहा परमेश्वर तूने स्त्री बनाई थी, One said, "Oh Lord, you made the woman इस स्त्री ने खिलाया था, and you fed her." और स्त्री कह रही जी इसने करा था। And the woman says, no, the serpent did it. हाँ, कोई नहीं कह रहा कि मैं हूँ आदमी, मैं आदमी था। No one is saying, I am the person, I am the one. हे आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? दाऊद के पास भी ये सवाल आया। David also had this issue. तुमने हवा और आदम से कहा तुमने क्या किया? क्या किया? He said to Adam and Eve, what have you done? हाँ, दाऊद से कहा तूने ये क्या किया? He said to David, what have you done? तो उसने क्या कहा? What did he say? हाँ, मैंने किया, I have done it. शैतान ने कराया नहीं कहा। He did not say Satan has done it. उसने नहीं कहा कि वो उस औरत ने करवाया। He did not say that woman has done it. उसने सीधा माना कि मैंने किया, मैं हूँ वो आदमी, मैं हूँ। He openly confessed, I am the man. मैंने पाप किया। I have sinned. वो कह रहा है हे भाई हे बहन तू कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ी है? He is saying to that brother, sister, where are you standing today? दाऊद ने अपना सीधा पाप माना। David confessed his sin openly. जोब क्या कहता है 31 और 33 में? What does Job say in Job 31:33? क्या Job कहता है? 31. What does he read? Say, read Job 31:33. Job 31:33. जी भाई 31:33। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, If I have covered my transgressions as Adam by hiding my iniquity in my bosom. यो पाप करने से ज्यादा भयानक बात है उस पाप को छिपाकर पालना। The more terrible thing than committing sin is covering the sin और उसे छिपाना and hiding it. हाँ, अगर आप कुछ भी विरोध, जलन, बैर, आप कहाँ खड़े हो? If you have got that bitterness, jealousy, आप अपने खाली समय में कहाँ खड़े होते हो? Where are you standing in your lonely, in your alone time? आप अपने विचारों में कहाँ खड़े हो? Where are you standing in your thoughts? हाँ, प्रभु ने जितना दिया क्या कमाया उसमें से गंवा दिया। Whatever the Lord gave you, did you earn or burn it? प्रार्थना करते हो कि प्रभु एक आत्मा कम से कम मैं तेरे पास ले। You pray, Lord, at least I will bring one soul to you. या सिर्फ बहानेबाजी या लालच से बंधे हो? Or you're caught up only in greed and excuses. कभी रोए हो प्रभु के सामने कि मैं मेरे अंदर क्या कमी है प्रभु, मैं एक आत्मा तेरे पास हूँ? Ever wept before the Lord, Lord, what is the sin in me and not what brought one soul to Christ? खड़े कहाँ हो? Where are you standing? हाँ, देखिए प्रभु ने सीधा सवाल किया। The Lord asked an open, frank question. वो उस शाम को उनके पास आया। He came to them in the evening. आज इस सुबह कई लोगों की शाम हो चुकी है। This morning has turned into evening in many people's life. हाँ, कई लोगों की जीवन का शाम है, ये शाम है उनकी। So many people are in the evening of their lives. हाँ, प्रभु आवाज दे रहा है, तू कहाँ खड़ा है? And the Lord is asking you, where are you standing today? आप अपने खाली समय में कहाँ खड़े होते हो? Where do you stand in your alone time? क्या प्रभु के सामने एक आत्मा के लिए रोए हो? Do you weep for even one soul before the Lord? या किसी बुराई से बंधे खड़े हो? Are you caught up with some sin? हाँ प्रियो, अगर आप प्रभु की आवाज नहीं सुन रहे, if you're not hearing the voice of the Lord,
हाँ, उस बहानेबाजी से टाल रहे हो आप। and you're trying to cover it up with excuses. प्रभु मैं यहाँ छिपा खड़ा हूँ। Lord, I'm standing here प्रभु मैं बड़े खोखला जीवन जीता हूँ। and I live a very hollow life. प्रभु जी आप मुझे खींच लो। Lord, you pull me to yourself. प्रभु मैं हार गया हूँ प्रभु। Lord, I am defeated. मैं अपने स्वार्थ और मतलब में जीता रहा हूँ। I live in my selfish motives. प्रभु जी दयालुता मेरी सोच है, मैं क्या खा लूं, क्या कमा लूं, क्या Oh Lord, all my thinking is what should I eat? What should I wear? कितनों के प्रति विरोध से और जलन से भरा पड़ा। There is so much jealousy and envy against other people. प्रभु जी आप दया करो। Lord, have mercy on me. प्रभु मुझे खींच कर निकालो। Lord, pull me to yourself. प्रभु जी अब मैं स्वार्थ से हटकर प्रभु आत्माओं के लिए रोना शुरू। Lord, I may turn away from my selfishness and start ये praying आदम for कहाँ souls. खड़ा है? Adam, where are you? तू कहाँ खड़ा है? Where are you standing? ये मेरी बहन तू कहाँ खड़ी है? My sister, where are you standing today? अगर किसी विरोध के साथ खड़ी है तो If there is any enmity, opposition in your heart, मत करो। don't do that. आप प्रभु को धोखा देने की बेवकूफी मत कर। Don't do the foolishness of deceiving the Lord. पहले कहो प्रभु मुझे खींच ले, Lord, pull me to yourself. मुझे अपने लहू से धो दे। Wash me in your blood. देखिए नहीं आराधना में किस हिम्मत से मेरे भाई और बहनों ने अपने पापों को स्वीकार। Just imagine how openly my brothers and sisters acknowledge their sins and worship. उन्होंने कुछ नहीं छिपाया। They did not cover up anything. हाँ, तू कहाँ खड़ा है? Where are you standing today? आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray.